12वीं सदी का भारत, वैभव और शक्ति का शिखर। दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर एक ऐसा योद्धा बैठा था जिसकी वीरता की गूंज पूरे आर्यावर्त में थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से एक काला साया भारत की ओर बढ़ रहा था। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जहां भारत की किस्मत लिखी गई थी। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से सुल्तान मोहम्मद गोरी भारत को फतह करने का सपना देख रहा था। वह गजनवी की तरह सिर्फ लूटना नहीं, बल्कि भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। साल 1151 में गोरी अपनी विशाल सेना लेकर भटिंडा के किले तक पहुंच गया, जो पृथ्वीराज के साम्राज्य की सीमा थी। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। राजपूतों के शौर्य के आगे गोरी की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय ने गोरी को बुरी तरह घायल कर दिया। गोरी युद्ध के मैदान से अपनी जान बचाकर भागा। राजपूतों ने उसे बंदी बना लिया। यहां पृथ्वीराज ने वह किया जो एक सच्चा राजपूत करता है, शरण में आए दुश्मन को क्षमादान। गोरी ने रोते हुए माफी मांगी और पृथ्वीराज ने अपनी उदारता दिखाते हुए उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, यह दया भारत के लिए सबसे महंगी भूल साबित होने वाली थी। इधर पृथ्वीराज संयोगिता के साथ अपने जीवन के नए अध्याय में व्यस्त थे। उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक शर्मनाक साजिश रची। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को फिर से भारत पर हमला करने का न्योता दिया और अपनी सेना से उसे समर्थन देने का वादा किया। विश्वासघात की नींव रखी जा चुकी थी। साल 1192 गोरी फिर लौटा, लेकिन इस बार वह संधि का नाटक कर रहा था। जब राजपूत सेना सुबह की पूजा और नित्य कर्मों में व्यस्त थी, गोरी ने धोखे से अचानक हमला कर दिया। राजपूतों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस विश्वासघाती युद्ध में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गजनी की जेल में पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं, लेकिन उनका स्वाभिमान आज भी जिंदा था। उनके मित्र चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई। एक खेल के दौरान चंद्रबरदाई ने वह अमर दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और फिर चली वह जादुई तीर जिसने बिना देखे ही गोरी का सीना चीर दिया। पृथ्वीराज चौहान हारकर भी जीत गए। वे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली के स्वाभिमान के लिए प्राण दे दिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि वीरता के साथ साथ कूटनीति भी कितनी जरूरी है। अगर आपको इस महान योद्धा की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, वीर पृथ्वीराज चौहान अमर रहें। वीर